अरे आप क्यों कर रहे ये सब? मैं ले आता ना। ठीक है, मैं अभी उतना बुढ़ा नहीं हुआ हूँ। ये कभी नहीं सुनेंगे, खुद को पहलवान समझते हैं। हेलो, Is this Kumar Swamy, son of Kaka Rao? एक्सक्यूज मी, इट्स नॉट काका राव, इट्स कानाका राव। I'm sorry, myself Shivam. हाँ, मैं डी फॉर्चून सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से बात कर रहा हूँ। तुम्हारा रेज्यूमे फ्रेशर्स ड्राइव के लिए सिलेक्ट हुआ है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। Are you sure? यस, आई एम नॉट। थैंक्स फॉर कॉलिंग, बाय Goodbye. बाय। सबको इंटरव्यू कॉल लेना है लेकिन जॉब किसी को नहीं देना। ये तो क्या कह रहा था? किसी ने इंटरव्यू के लिए कॉल किया था, बोल दिया नॉट इंटरेस्टेड। क्या? उन्होंने तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया और तुमने मना कर दिया? मैंने आपसे पहले ही कहा था जॉब में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ ठीक है, जब तुम्हारा विनाश आएगा तब सर पे हाथ रखकर बैठे रहना। मुझे एक कारण बता दे, तू काम क्यों नहीं करना चाहता है? आपकी वजह से। मेरे लिए? हाँ, आपको क्या लगता है जॉब इजी है? अगर मुझे 9 बजे ऑफिस पहुंचना है तो 6 बजे उठना होगा। मान लो 6 बजे मैं उठ भी गया, उसके बाद ट्रैफिक का झमेला। अगर टाइम पे ना पहुंचा तो पता है वो क्या बोलेंगे? बोलेंगे क्या बाप ने यही सिखाया? Hey! हाँ छोड़ो ये सब। इसके बाद भी अगर मैं ऑफिस गया, सॉफ्टवेयर कंपनी लड़कियों से भरी हुई होती है, तो वहाँ भी बहुत सारी होंगी, उनमें से किसी को प्यार हो जाएगा। तेरी शक्ल के लिए? मुझे तुम्हारी जीन्स मिली है ना। हाँ, तो ठीक है, तब हो सकता ट्रैक पे है। आ गया। तो जब हम एक साथ बाइक पे होंगे, उसका पापा देख लेगा। पता है उसके पापा फिर क्या बोलेंगे कि तुम्हारे बाप ने क्या यही सिखाया? Hey! ओके चलो ये भी छोड़ते हैं। अब क्योंकि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, कंपनी वाले फिर बोलेंगे इसे अमेरिका या लंदन भेज दो। उसके बाद एयरपोर्ट छोड़ने आएंगे आप। जब मैं जाऊंगा तब आप रो रहे होंगे। मैं भी इमोशनल होके पीछे देखते देखते आगे चलूंगा। माँ भी रोएगी। मैं आगे चलते हुए मैं फिर से पीछे देखते देखते आगे चलूंगा। अचानक कॉफी वाले के साथ टकरा गया मैं। आपको पता है वो क्या बोलेगा? वो कहेगा तेरे बाप ने तुझे यही सिखाया। इसी वजह से जॉब नहीं करूंगा। मैंने तुझे सिर्फ 10 क्लास तक बड़ा किया है। तेरे बाकी सारे गुण वो है जो कि हमने हॉस्टल में सीखे थे। सॉफ्टवेयर जॉब के बारे में कुछ पता भी है? फॉर्मल ड्रेस पहनना है, एसी रूम में बैठना है। क्या कभी शर्ट खराब किए बिना घर लौटे हो? पुलिस का सिटी जैसा फील होता है। घर से ये बहुत आसान लगता है लेकिन असल में बहुत मुश्किल होता है। जॉब वाली माइंडसेट मेरे पास नहीं है। पता नहीं है क्या, मुझे जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक बात याद रखना, अगर बाप सीढ़ियाँ चढ़ता है तो बेटे को लिफ्ट दिलानी चाहिए, लेकिन आप तो मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने को बोल रहे हैं। मुझे सिर्फ बिजनेस में इंटरेस्ट है। मैं सिर्फ बिजनेस करूंगा और आपका ख्याल भी रखूंगा। चलता हूँ। और भारी सामान मत उठाओ, पहले जो था वही ठीक था। इन हेयर कट्स का भी समझ नहीं आता यार। सैलून में अच्छा लगता है पर नहाने के बाद सब खराब। पापा अभी तक घर पर क्यों हैं? ये किसका नंबर है? हेलो, Is this Surya? यस। We are calling from D Fortune Network Solutions. Your resume has been selected for the Freshers Drive. Are you interested? या आई एम इंटरेस्टेड। Okay, we will mail you all the details. You just need to get your resume, ID proof, and a passport size photo for the interview this weekend. या श्योर। All the best. Thank you. Bye. थैंक यू, बाय। माँ 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 माँ। ए, कितनी बार बोला है ऐसे सीधा घर के अंदर मत आया करो। पीछे के दरवाजे से क्यों नहीं आते? अरे माँ, उसने बाल साफ कर दिए थे। अच्छा, मेघना कहाँ है? उसका कोई एग्जाम है तो सुबह 7 बजे चली गई। माँ, हाँ मुझे इंटरव्यू के लिए एक कॉल लेटर आया है। अजी सुनते हो, सूर्या की इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आया है। ये सिर्फ कॉल लेटर है, ऑफर लेटर नहीं। इन दोनों के बीच में कड़ी मेहनत का फर्क है। उसे कहो अच्छे से प्रिपेयर करे। पापा की बातों का टेंशन मत लो, तुम नहा के ब्रेकफास्ट कर लो। हाय। उन्होंने ये रिज्यूमे देखकर तुम्हें बुला लिया? हाँ, सच में?
क्यों, ये रेज्यूमे नहीं लगता? ये ग्रोसरी लिस्ट जैसा है। तुमने इतने सारे कोर्स क्यों मेंशन किए? इस कंपनी के लिए बहुत पहले अप्लाई किया था, अभी कॉल किया। और ये रेज्यूमे मेरा नहीं, स्वामी का है। मैंने बस डिटेल्स चेंज कर दी। मैं इसको देखकर ही समझ सकती हूँ। वो तुमसे उन सब के बारे में पूछेंगे जो तुमने यहाँ मेंशन किए हैं। एक काम करते हैं, कंपनी का प्रोफाइल और उसका इंटरव्यू प्रोसेस चेक करते हैं। कंपनी का नाम क्या है? डी फॉर्चून सॉल्यूशंस। ओह, ये वाकई अच्छी कंपनी है। अगर तुम सिलेक्ट हो गए तो काम का अच्छा स्कोप है। पे स्केल भी अच्छा लग रहा है। तुम्हें अभी से प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। प्रिंटिंग पैटर्न्स, प्राइम को प्राइम नंबर्स, डेटा टाइप्स, हैंडलिंग एरेज और अरे ये सब क्या है? क्या तुम्हें इनमें से कुछ भी प्रैक्टिस करना याद नहीं है? ठीक है, हम एक काम करते हैं, सब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। हाँ, ओके। क्या तुम्हें उप्स कॉन्सेप्ट याद है? उप्स मतलब सीनियर, क्या तुम सीएसई से नहीं हो? क्या तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स, ये सब कुछ भी याद है? हाँ? लगता है तुम्हें इंजीनियरिंग की कोई पढ़ाई याद नहीं है। ये इसलिए क्योंकि मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुए बहुत टाइम हो गया है। वैसे भी मैं टेस्टिंग के लिए ट्राई कर रहा हूँ, मुझे वही पता है। पर तुम्हें फ्रेशर इंटरव्यू के लिए बुलाया ना, तो बेसिक कॉन्सेप्ट के सवाल पूछेंगे। तुम्हें मेनली यही देखना चाहिए। तुम इतना टेंशन मत लो सीनियर, हर कोई सब कुछ नहीं जानता और ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। अगर तुम अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ओके अंजलि, तुम बस मुझे सिखाओ, मैं सीख के खुद प्रैक्टिस कर लूंगा। बस गाइड करो अंजलि। क्या हुआ जूनियर, ऐसे क्यों देख रहे हो? ठीक है, उप्स कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। हाँ, अरे भाई, पापा आने वाले हैं, इसीलिए पढ़ रहे हो? अरे नहीं रे, इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आया है और तूने भी तो मुझे अच्छे से पढ़ने बोला था। कब है इंटरव्यू? इसी वीकेंड में। और तू इतनी देर से घर क्यों नहीं आई? तू तो बहुत जल्दी निकल गई थी। एग्जाम अच्छे से लिखा ना? हाँ, ठीक ही था, मतलब मैंने अच्छा ही लिखा। और हाँ, ये कंप्यूटर काम क्यों नहीं कर रहा है? अब क्या प्रॉब्लम है? मुझे इससे काम था। अच्छा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इसे ठीक करवा लो, लेकिन नहीं। लेकिन तुम्हें तो घर के काम से ज्यादा बाहर के कामों में इंटरेस्ट है। कोई और रास्ता ढूंढ लो। चलो, मैं फ्रेश होके आती हूँ। ठीक है। माँ, मुझे थोड़ा गर्म पानी दो। खुद नहीं कर सकती क्या? लक्ष्मी, हाँ, सूर्या घर पर है, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? तुम चुप रहो, वो पढ़ाई कर रहा है। हाँ? तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? ऑफिस में अकाउंट्स देख रहा था। अच्छा, मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, पढ़ो पढ़ो। क्या रे, 2 दिन से दिखा नहीं, था कहाँ तू? मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आया था, उसी के लिए प्रिपेयर कर रहा था। ब्रो, तुझे नहीं आया क्या? आया ना, पर हाँ? पता ही है ना। मैं समझ गया। वैसे मोस्ट रोज को मेल किया था ना, क्या हुआ? रिप्लाई आया था, हैदराबाद विंग के हेड अगले हफ्ते आएंगे। हाँ। मीटिंग फिक्स है। मस्त है रे, टेंशन मत ले, हो जाएगा। और अर्जुन कहाँ है? पीने के लिए कुछ लाने गया है। हे, हाँ मेरे लिए भी एक लाना। ठीक है, मुझे 2 चाहिए। और बता, क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं है, सब लोग जॉब किए जा रहे हैं। ए सूर्या, कैच कर। हाँ, ये तो गैस है रे। चलता है रे। और अर्जुन, तू यहाँ क्यों है? ऑर्डर्स नहीं मिल रहे क्या?
ए, मेरा अकाउंट होल्ड पर है, कल हाँ? सुबह चालू होगा। क्या हुआ? मुझे क्यों देख रहा है, बता ना। कुछ नहीं भाई, कस्टमर ने सुबह ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया था। हाँ मैं उस वक्त थोड़ा बिजी था। हाँ, मैंने उससे पूछा वो आधे रास्ते आकर ऑर्डर ले सकता है। रीजनेबल। उसने कंप्लेन कर दी। दे तेरी। तुमने उसे कितनी दूर आने को बोला? रेस्टोरेंट के पास। हाँ, बोला था ना। कैसा है रे ये? मेरा मजाक मत उड़ाओ। ले। स्वामी, हाँ। एक छोटी सी हेल्प चाहिए। मुझे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। लैपटॉप मिलेगा? क्यों रे, ले लेना, इतना फॉर्मल होने की क्या बात है। थैंक्स रे स्वामी। थैंक्स बोलता है यार। ठीक है, मैं चलता हूँ। कहाँ? घर पे छोटा सा काम है, बाद में अंजलि से मिलना है। ठीक है, एंजॉय। बाय। इसकी जिंदगी सही है। अच्छी है, फुल शॉपिंग, फुल टैंक। ए स्वामी, जरा वो जेम्स का पैकेट ले देना। नहीं, तू तो सारा का सारा खा जाएगा। क्या रे सुब्बू, हाँ, क्या इंटरव्यू में फिर से फेल हो गया? नहीं, फर्स्ट राउंड क्लियर कर लियो। आजा थम्स अप पी ले। हाँ, नहीं, सेकंड राउंड के लिए प्रिपेयर करना है। ये कभी नहीं ये बदलेगा। नहीं सुधरेगा। हाय सीनियर। हाय। तुमने दोपहर में कॉल क्यों नहीं उठाया? वो तब मेरी एक मीटिंग चल रही थी। अब जल्दी चलो, हमें तैयारी करनी है। मेथड ओवरराइडिंग क्या है? If the child class has same method declared in the parent class, it's called method overriding. सुपर सीनियर, तुम बहुत जल्दी सीख गए। अब मानोगी ना मैं सीएससी हूँ। अरे यार, मैं बस मजाक कर रही थी। ठीक है, तो अब हम इंटरव्यू से जुड़े प्रॉब्लम देखते हैं। हाँ, तुम्हें इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, ओके ना? ओके। तो ये है एक मिनट रुको, पापा कॉल कर रहे हैं, मैं अरे बात रुको, करके आती इधर हूँ। बैठो। यही कॉल उठाओ, कहीं जाओगी तो घंटों तक बात ही करोगी। उठाओ। हाँ पापा, बताइए। हेलो अम्मू, सब ठीक है ना? मैं अभी ऑफिस से आई हूँ, मुझे फ्रेश होना है। हाँ हाँ। अच्छा, तुम्हारी मम्मी कह रही थी कि तुम्हारी सारी सैलरी खर्च हो गई, तुम्हें और पैसे चाहिए। मैंने इसीलिए कॉल किया। नहीं पापा, इस महीने के लिए काफी है। लेकिन तुम्हारे हॉस्टल के 10,000 और इधर उधर के 5,000 जोड़ने के बाद भी 10,000 बचते हैं ना? मैंने थोड़ी शॉपिंग की और कुछ फ्रूट्स खरीदे, इसीलिए खत्म हो गए। ओहो, अपने खर्चों को अच्छे से मैनेज करो। तुम घर से दूर हो तो ये पैसे इमरजेंसी में ही यूज करना। ठीक है पापा। तो और कोई परेशानी तो नहीं है ना? कुछ खास नहीं, मैं अभी आई हूँ, फ्रेश होंगी, खाऊंगी और फिर रात को कॉल करूंगी। ओके, ख्याल रखना अपना। हाँ, बाय। बाय पापा। क्या हुआ सीनियर? ये सब मेरी वजह से ही है ना। तुमने अपनी सैलरी मुझ पर खर्च कर दी, कपड़े खरीदे, ऊपर से मुझे पॉकेट मनी भी दी। कोई बात नहीं, तुम पैसों की टेंशन क्यों लेते हो? तुम पहले अपने इंटरव्यू के लिए फोकस करो। मुझे कभी दोबारा पैसे मत दे। चुप, पहले पढ़ाई करो। पैसों की परवाह क्यों करते हो? क्या बाद में तुम्हारी सैलरी मेरी नहीं होगी? क्या तुम भूल गए तुमने कॉलेज में मेरा कैसे ख्याल रखा था? अच्छा ठीक है, ये सब कुछ छोड़ो और पहले अपनी इंटरव्यू पर ध्यान दो। सूर्या,
तैयार हो जाओ, बाहर जाना है। जब तुम्हारे सामने मुश्किलें आए तब जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने चाहिए। सोचने के लिए समय लो। ये समझो कि जिंदगी तुम्हें कुछ सिखाना चाहती है। पापा रेडी। हाँ, कहाँ जा रहे हैं? ओह माय गॉड। अगर इंपॉर्टेंट काम है तो करके आओ। सिगरेट बर्बाद हो गई। हे, हम यहाँ क्यों आए हैं? पवन को यूएस वीजा मिल गया यार। उसके पापा ट्रीट दे रहे हैं क्योंकि बेटा अमेरिका जा रहा है। पेरेंट्स एंड सन्स की मीटिंग है, फुल मस्ती मम्मियों के बिना। चल चलते हैं। ओह, मेरे बाप के पैसे से इतनी बड़ी ट्रीट दे रहा है। फॉरेन ट्रैवल। हमारा बेटा श्री पवन कुमार विदेश जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि आप दिल से उसे आशीर्वाद दें। आपका प्यारा सुब्बी पवन कुमार बीटेक। ये महान इंसान यहाँ मिलेंगे कहाँ? वो वहाँ है। चलो, वो तो मेरे हाथों गया आज। ठीक है, चलो। हे हाय पवन, कंग्रेचुलेशंस। थैंक्स यार। यूएस का प्लान क्या है? पेट्रोल बंक या पिज्जा शॉप? हे स्वामी, हाँ, वो यूएस में एमएस परस्यू करने जा रहा है। उसे पार्ट टाइम करके अपना उधार चुकाना होगा ना। पार्ट टाइम का कुछ फिक्स हाँ। नहीं है यार। वहाँ जाने के बाद कुछ अरेंज करेंगे। ओह, वहाँ मेरे दोस्त का कॉफी शॉप है, हाँ, तो ये बात यही है। चलो बिरयानी खाओ, बहुत टेस्टी बनी है। तुम ले आओ ना, यूएस के लिए प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ए स्वामी चुप कर। पवन तुम जाओ। है स्वामी, ये सब क्या है? अरे ये फंक्शन तो बस हमें जलाने के लिए है। वहाँ जाने के लिए 30 लाख लगते हैं। 30 लाख से तो यहाँ बिजनेस सेट हो जाता, कुछ और लोगों को जॉब मिल जाती। इसका तो दिमाग ही खाली है। सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। तो पवन आखिरकार अमेरिका जा ही रहा है। पवन, विदेश जाकर पापा का नाम रोशन करना, ठीक है? जी अंकल। ठीक है। थैंक यू। अरे नारायण राव, तुम्हारा बेटा? यही तो होना चाहिए था। हाँ सूर्या, हाँ? यहाँ आना जरा। ये रहा सूर्या। क्या सूर्या, कैसे हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। आजकल क्या कर रहे हो? जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ अंकल। ये क्या, इसे इंजीनियरिंग किया 3 साल हो गए ना, जॉब नहीं मिला अब तक। कैंपस से ही जॉब सिक्योर करनी चाहिए। ये सारे सेम स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं। अरे राम मोहन राव, कितने समय बाद देखे हो हाँ, तुम। मैं अब तक थोड़ा बिजी था। नारायण राव, कैसे हो तुम? पहचाना मुझे? नमस्ते, मैं ठीक हूँ। क्या तुम्हारा बेटा अभी कुछ कर रहा है? अंकल तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, बताओ। पोस्टल डिपार्टमेंट में जीडीएस, ग्रामीण डाक सेवक। ए, हाँ, जरा उस लड़के को देखकर कुछ सीख। आप ही सीख लो ना। शांत रहो और अपनी मिठाई खाओ। मेरा बेटा यूएस जा रहा है, आप लोग इसे अच्छे से आशीर्वाद दीजिए। तुम्हें लोन की जरूरत है, आशीर्वाद की नहीं। अरे पवन, यूएस में कौन सी यूनिवर्सिटी में है? यूनिवर्सिटी हाँ। ऑफ हाँ। हेल, क्या था वो? सुब्बाराव अंकल, कैंपस से जॉब तो ले लेंगे, पहले बेटा कैंपस का नाम तो जान ले। क्यों, सही कहा ना? चलो सुरेश से बात करते हैं। 30 लाख की बात है। कनका राव, अपने बच्चे को ये संस्कार दिए, उन्हें हमारी बात सुननी चाहिए। हमें उनकी लाइफ प्लान करनी चाहिए। मेरे बेटे को देखो, उसने मेरी बात सुनी और सेंट्रल गवर्नमेंट का काम कर रहा है। उनका लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, हमें बनाना पड़ता है। ठीक है यार, मैं निकलता हूँ। ठीक है भाई,
बाय सूर्या, फिर मिलते हैं। हे, मुझे भूख लगी है, चल खाते हैं। मुझे भी भूख लगी है, चल खाते हैं। सर, आपका बेटा कहाँ है? हाँ, सूर्या, हाँ पापा। इधर आना। ए, कहाँ जा रहा है? मेरा बेटा सूर्या। और बताओ बेटा, जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ। अभी तक जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो? आखिर तुम्हारी जिंदगी है या मजाक? ए सूर्या, बिरयानी कमाल की है यार। क्या हुआ? आता हूँ। ये तुम दोनों कहाँ गए थे? सुब्बाराव का बेटा है ना, अमेरिका जा रहा है। उसके पापा ने सबको बुलाकर पार्टी दी, वहीं से आ रहे हैं। अच्छा। बड़ा भाग्यशाली है, उसका बेटा अमेरिका जा रहा है। राममोहन का बेटा था ना, वो पता है सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करता है। बहुत बड़ी बात है ये। उसके सारे दोस्त सेटल हो रहे हैं, पर यह है कि कनकराव का बेटा और उस अर्जुन के साथ घूमकर टाइम वेस्ट कर रहा है। 3 साल हो गए बीटेक किए। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि बेटा क्या करता है, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं होता है। उसे कुछ करने का इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर जिंदगी में कुछ करने का जज्बा हो ना, तो कोई कुछ भी कर सकता है। आपको पता भी है क्या कि मुझे जॉब में इंटरेस्ट है या नहीं? अरे सूर्या, क्या कह रहे हो? मेरी जॉब ना होने की वजह से मैं तुमसे 100 गुना ज्यादा दुखी हूँ। मुझे दूसरों से कंपेयर मत करो। पवन के पापा उसे 30 लाख खर्च करके यूएस भेजे हैं। वो वहां जॉब के लिए नहीं जा रहा है। वो कोर्सेस के नाम पे किसी पिज्जा स्टोर या पेट्रोल पंप पे काम करेगा। मुझे भी इतने पैसे दे दो, मैं चला जाऊंगा। बिना कुछ जाने बात मत किया करो। अरे जब मैं टीवी देखने भी बैठता हूँ ना, टीवी में सिंगिंग कंपटीशन होता है तो वहां भी कंपेयर कि मैं यूजलेस हूँ। और जब कोई टीवी रिपोर्टर कुछ डिस्कवर करता है, वहां भी मुझे कंपेयर करते हो आप। पहले आप क्लियर कर लो, मुझे क्या बनाना चाहते हो पापा? सबके पापा अपने बच्चों को दूसरों से कंपेयर करते हैं, पर हम, आपने कभी भी हमें मारा या डांटा? हमने कुछ नहीं कहा, क्योंकि आप हमारे लिए सब कुछ हो। जॉब नहीं है इसलिए डांटो, पीटो मुझे, पर यह मत कहो कि मुझे लाइफ का डर नहीं है। हे, चलो। सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती है मेघना। लक्ष्मी, ये सब्जियां रखो जरा। तुम्हारी प्रोग्रामिंग की प्रिपरेशन अच्छे से हो गई है क्या? हाँ, मैं प्रिपेयर्ड हूँ और प्रिपरेशन बाद में कर लूंगा। कब तक ऐसे मूडी रहोगे? नॉर्मल नहीं होगे? बात वो नहीं है अंजलि, वो हमेशा मुझे दूसरों से कंपेयर करते हैं। मेरी सिचुएशन समझो। अंकल ने तुम्हें इसीलिए डांटा क्योंकि वो भी टेंशन में है कि तुम्हारी जॉब नहीं है। हर बात का पलटकर जवाब देना सही नहीं है। तुम बस एक जॉब ले लो और उन्हें प्रूव कर दो। क्या अब तुम्हें अच्छा लग रहा है? रोड में ये सब करना पसंद नहीं था ना?
इट्स ओके, तुम अभी टेंशन में हो इसीलिए ये एक एक्सेप्शन है। बेट का ये कैसा हाल है? साफ नहीं कर सकते क्या? कल है ना इंटरव्यू? अरे ये प्रोग्राम तो गलत है। तुझे कैसे पता होगा? बात ऐसे करिए जैसे सब पता है। अगर ये प्रॉब्लम एग्जीक्यूट करोगे तो राइट ट्रायंगल की जगह नॉर्मल ट्रायंगल मिलेगा। मुझे दो एक बार। मेघना, ये देखो, इसे ऐसे करो। अरे तो इतनी टैलेंटेड है। क्या सोचते हो मेरे बारे में? मेरे 92% आए थे, तुम्हें भी पता चलेगा अगर बाहर वालों की जगह अपनी बहन का थोड़ी ख्याल रखोगे तो। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे जॉब मिल गई इन्फोटेक में। इन्फो? तुझे ये कब मिली? कैसे? कैंपस सिलेक्शन में, इसीलिए उस रात देर से आई थी। उस दिन मेरा फाइनल राउंड था, सिलेक्शन हो गया। घर पे किसी को बताया कि नहीं? तुम क्या चाहते हो मैं बताऊं? पापा पहले ही तुम्हें बाहर वाले के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तुम्हें ताने मार रहे हैं। अगर ये उन्हें पता चलेगा तो रोज वो तुम्हें ताना मारेंगे कि बहन को जॉब मिल गई पर तुम्हें नहीं मिली। इसीलिए मैंने किसी को नहीं बताया। अब तो तुम्हें भी जॉब मिल जाएगी, फिर हम उन्हें एक साथ बता देंगे। फिर हम अपने सैलरी से जो उधार है वो चुकाएंगे। पापा की सैलरी घर के खर्चों में यूज करेंगे। अगर हम ऐसे ही मेहनत करें तो बस 2 साल में बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे। हम एक कार भी ले सकते हैं, तुम ड्राइविंग सीट पर और मैं बगल वाले सीट पर, माँ और पापा पीछे की सीट पर। हम बहुत सारे ट्रिप्स करेंगे। क्या मैंने ज्यादा ही बोल दिया? नहीं मेघना। इमोशनल मत हो, बस अच्छे से प्रिपेयर करो, तुम्हें भी जॉब मिल जाएगी। मेघना, हाँ बोलो, आ रही हूँ। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ कितनी बार भी बोलूं, पीने का पानी भर के नहीं रखते। सूर्या, सूर्या। मैं पढ़ रहा था। अच्छा, एक बार बाहर आ। आओ बैठो।
क्या एक और चाय लोगे? नहीं, ठीक है। ठीक है, चलो चलते हैं। क्या तुम्हारी नींद चली गई? अब जाके पढ़ो। हे, तुम्हारी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। थैंक्स रे। ओम नमस्ते सर्वदेवानंग वरदासी सूर्या, हरिप्रिय सारे सर्टिफिकेट्स ले लिए ना? कुछ भूले तो नहीं ना? हाँ, सब ले लिए हैं। सूर्या, आओ आशीर्वाद ले लो। ठीक है माँ, लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। ख्याल All the रखना। best। हाँ, बाय पापा। सूर्या को इस बार जॉब मिल जाए। अच्छा, क्या तुमने वो पढ़ा? हाँ, यहाँ पे ये फोटो चाहिए। लगता है तुम्हें तो जॉब मिल ही जाएगी। ऑफिस पता नहीं आज क्या होने वाला है। मैंने इसे इस तरह से बनाया है। और कितना टाइम लगेगा यार? सूर्या, कॉन्फिडेंस। राहुल, इंटरव्यू के लिए बहुत सारे लोग आ गए। हमारे पास सिर्फ 2 ही पोजीशन है, पर वहाँ बहुत सारे लोग हैं और अभी भी आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा इसे सॉर्ट आउट कैसे करें। पता नहीं इंटरव्यू कंडक्ट कर पाएंगे या नहीं। हम क्या करें? एक काम करो, अच्छा, कितना हाँ यार, अब तक तो हो जाना चाहिए था। हाय गाइस, सो बिलो 70% प्लीज लीव। अरे अभी कट ऑफ कहाँ से आ गया? ये क्या कह रही है? वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मेरे तो 50 हैं। मतलब, अरे ये क्या बात हुई? तुम्हारा 75%। तुम्हारा 92%। तुम्हारा 80%। मैडम 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 प्लीज मैडम, 69% है मैम। मैडम प्लीज, हम कुछ नहीं मैम, कर एक सकते, बार चांस प्लीज देके जाइए। देखिए ना। यकीन मानिए प्लीज मैम, मुझे लीव। बहुत कुछ आता है। प्लीज प्लीज मैम। प्लीज जाइए। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी परसेंटेज क्या है? 69.5। प्लीज लीव। अरे यार, ये क्या बात है? ये तो कुछ भी कर रहे हैं। सूर्या, एक बात का ध्यान रखना, जिंदगी में कभी भी ना खुद को कभी ऐसे हालात में मत डालना कि बाद में पछतावा हो कि थोड़ी और मेहनत कर लेता तो काम हो जाता। तुम्हें खुद ही पर शर्म आएगी।